हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज 7 जनवरी 2025 का बाजार कैसा रहा, निफ्टी का आज का आप लोगों के लिए बाजार कैसा रहा, निफ्टी का मेरे लिए बाजार, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारे नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूं और आज हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर कि कैसा रहा ट्यूसडे का बाजार और इस बाजार में कहां कहां से हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बने। तो हम सीधा चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा 9:15 से और मॉर्निंग को बाजार से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सिनेरियोस हमारे क्रिएट हुए। मॉर्निंग में रजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,700 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,500 से। दोनों ही अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे थे और इस कंडीशन में 9:15 में बाजार क्या है, एक बुल रन की कंडीशन में, बुलिश बाजार की कंडीशन में हमें हर बॉटम से खरीदारी करते हुए आगे बढ़ना है। और इस कंडीशन में बाजार हम जैसे जैसे 9:20 तक चले तो 9:20 तक जैसे जैसे बाजार आया, ये दोनों ही बुल रन के कंडीशन में फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस में एक शिफ्टिंग आई। रेजिस्टेंस 700 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 800 पर और 800 से और वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया ये 24,000 पर। तो ये रेजिस्टेंस साइड से डबल शिफ्टिंग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। पूरा पूरा बुल रन का केस है। इस कंडीशन में हमें बॉटम का इंतजार करना जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपको रिस्की ट्रेड बनाना है तो 690 या फिर एकदम एक्सट्रीम जाना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि हमारा 23,500 है। बट मैक्सिमम बुल रन के केस में बाजार बॉटम बहुत रेयर लगाता है, तो हम एक यहां से जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है सपोर्ट, उसके एक डायवर्जन WTT-1 से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि 23,650 से मॉडरेट रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। बट जनरल केसेस में अभी हमें बाजार शुरू हुआ है, काफी वॉल्यूम्स कम है, 920 तक हम इंतजार कर लेते हैं बाजार को और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। और सपोर्ट साइड में भी हम बात करें तो सपोर्ट साइड में भी अब सपोर्ट हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया 23,500 से 23,700 पर। तो ये क्या हो गया, क्लियर कट बुल रन का केस है। तो इस कंडीशन में हम फिर भी बॉटम मिलेगा 682 का, तो यहां से मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। और हमें अगर सेफ साइड जाना है तो 633 का वैल्यू है। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। कौन से वैल्यूज है? ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू है। 920 की अगर मैं बात कर लूं तो 920 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 670 80 के आसपास था। और हम बात कर लेते रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा कहां पे, रेजिस्टेंस भी न्यू रेजिस्टेंस हम बात कर ले तो 23,816 के आसपास आ रहा था, जो कि हमारा L1 का सपोर्ट था। ठीक है, उसी के आसपास हमारा EOR भी आ रहा था, न्यू रेजिस्टेंस। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी लाइंस EOS-1 और टॉप तो अभी फिलहाल में हमारे पास है नहीं, तो टॉप हमारे पास है नहीं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और EOS-1 की दो वैल्यूज थी। और बाजार में हम बात करें आगे जैसे जैसे बढ़े तो रेजिस्टेंस हम यहां पर देखें तो रेजिस्टेंस कुछ समय बाद वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया एट न्यू प्लेस पर। कहां पर? ये देखिए 9:27 में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। जो बुल रन का प्रेशर था बाजार में, ये रेजिस्टेंस जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ एट न्यू प्लेस में, जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो बाजार ने एक टॉप क्रिएट कर दिया। और इस कंडीशन में हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टॉप रहेगा। यहां पर हम बात करें तो ये रिस्की टॉप है, बट ये केस क्या है, एक तरीके से जो बुल रन का बाजार था, यानी सपोर्ट शिफ्ट हुआ है बॉटम से टॉप की तरफ, बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ था बॉटम से टॉप की तरफ, और फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप तो हट गया, बट एक वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया एक न्यू प्लेस पे। तो इस वजह से एक बाजार में क्या आ गया, रुकावट आ गई और एक टॉप क्रिएट हो गया। और इस कंडीशन में हमारा टॉप हो गया, ये रिस्की टॉप हो गया हो जाता है हमारे लिए 778। तो यहां पर इस कंडीशन में बाजार चल रहा है 739। तो इस कंडीशन में भी अगर हमें यहां से ट्रेड बनाना है तो ऐसे केस में हमेशा हम एक्सटेंशंस का इंतजार करते हैं। अगर रिस्की ट्रेड बनाना है तो 778 से आप यहां पर नए रेजिस्टेंस जहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है इस पर्टिकुलर जोन पे 778 के आसपास, यहां से आप बेयरिश ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस कंडीशन में कब तक बनाने के बारे में सोचेंगे, जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तब तक। अदरवाइज जैसे ही परसेंटेज हटेगा और यहां पर परसेंटेज में कोई वेरिएशन आएगा तो हम वो ट्रेड अवॉइड कर देंगे। अभी देखिए बाजार आ गया, WTB जहां तक रेजिस्टेंस है 95% बना हुआ है। अगर चलो यहां से आपने ट्रेड बना भी लिया एक रिस्क के अकॉर्डिंग, लेकिन सपोर्ट साइड में क्या हो गया, सपोर्ट अगेन दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हो गया। तो ये काइंड ऑफ बुल रन के केस में बाजार सपोर्ट की तरफ से डबल प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार EOR भी आ सकता है ना। तो ये हमारे लिए रिस्की ट्रेड है। ये कौन सा है? हमारे लिए रिस्की ट्रेड है। तो जिन्होंने यहां से ट्रेड बनाया वीक टुवर्ड्स बॉटम देख के, तो काफी अच्छी बात है, बनाया होगा, आप मॉडरेट रिस्क लीजिए। बट सपोर्ट साइड से वीक टुवर्ड्स टॉप जैसे ही नई जगह पर हुआ, ये कंडीशंस क्या हो गई, मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क फैक्टर हो गई। अगर आप लोगों ने यहाँ पर बनाया होगा तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने 95% देखकर बनाया, तो हम हमेशा बोलते हैं ना कि परसेंटेज पे स्टॉप लॉस डाल दो। 95 पे बनाया, 90 हो गया,
बढ़ जाइए। अभी भी बाजार क्या मिल रहा है आपको, कॉस्ट में मिल रहा है। अदरवाइज कोई बोलेगा, कोई पर्सन बोलेगा कि यहाँ पर इस कंडीशन में जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हटेगा नहीं तब तक मैं उस ट्रेड में बने रह सकता हूँ एक डायवर्सन का रिस्क लेकर। तो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करिए, है ना। मैंने पर्सनली ये ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा था और इस कंडीशन में यहाँ मल्टीपल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 24,000 पे भी एक परसेंटेज था, सपोर्ट साइड से डबल बुलिश प्रेशर आ गया। तो मैंने ये बेयरिश ट्रेड नहीं बनाया। क्या आप लोगों ने ये बेयरिश ट्रेड बनाया? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये एक अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेड था क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था। स्लाइड सा रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक डायवर्सन का प्रॉफिट लेके चलना चाहे तो बिल्कुल यहां से एक डायवर्सन का प्रॉफिट लेते हुए चल सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे ही बाजार देखिए 9:45 एक बढ़िया खासा फॉल आया 9:45 के आसपास और उस अकॉर्डिंग बाजार में रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा था। बट फिर भी हमारे पास एक अच्छी खासी एक डायवर्सन या दो डायवर्सन बाजार गिरा, बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पर दिखाई दिया। जिन्होंने बनाया होगा अच्छी बात है, अगर रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम देखते हुए बढ़िया ट्रेड था। अब बात कर लेते हैं कि सपोर्ट साइड से डबल बुलिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार, अब क्या हम यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप जहां पर सपोर्ट है वहां से खरीदारी कर सकते हैं क्या? यहाँ पर खरीदारी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि अभी इस कंडीशन में ये हमारे लिए रिस्की जोन हो जाता है ना। जहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है ये हमारे लिए रिस्की जोन है। ऑलरेडी बाजार तो चल चुका है ना, यहाँ से 720 से तो ऑलरेडी बाजार चल चुका है, दोबारा इस वैल्यू पे आ रहा तो बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एटलीस्ट यहाँ का इंतजार करना है। बट अगर हम मॉर्निंग कैंडल देखें तो वहां पे भी एक बार ट्रेड दे चुका है। बट फिर भी ये क्या है, सपोर्ट साइड से डबल बुलिश प्रेशर है। तो हमारे लिए अब नया ट्रेड का वैल्यू कौन सा है, 670। यहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही हम आगे बढ़े, बाजार 670 जैसे ही आया उसके बीच में ही बाजार, अब यहां पर आप देखिए उसके चलते ही बाजार अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप फिर से एट न्यू प्लेस पे हो गया, है ना। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। तो अब तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? क्योंकि ये परसेंटेज हालांकि डिक्रीजिंग है लेकिन है तो वीक टुवर्ड्स टॉप, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जब तक ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये बाजार 670 आया, काफी सारे लोगों ने, मैंने भी पर्सनली यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनाया था और इस ट्रेड को मैंने जैसे ही बनाया ये सपोर्ट क्या हो गया, जो वीक टुवर्ड्स टॉप था वो अब कन्वर्ट हो गया यहाँ पर येलो बॉक्स में। कहां पर? 23,500 पे। बट ये क्या मैं इसे नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम मानूं या रियलिटी में वीक टुवर्ड्स बॉटम मानूं? ये नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ही 23,500 से शिफ्ट हुआ है 23,700 पे। ये भले ही हमें दिखा रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है नहीं, ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है ना। शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। क्यों? क्योंकि ये 75% से कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं। अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता और फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो हम इसे नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर करेंगे। नए लोगों को ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, पुराने लोग तो समझ जाएंगे बट नए लोगों को ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये कभी 75% के नीचे गया ही नहीं और येलो कलर यहां आने से ये नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं है, बट ये सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स टॉप था ये स्ट्रांग हो गया। इस वजह से सपोर्ट साइड से स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर आया और बाजार एक डायवर्सन नीचे जाने की कोशिश किया, है ना। कोई नई बात तो है नहीं क्योंकि सपोर्ट साइड से तो ऑलरेडी अभी भी मैं बात करूं तो अभी भी बुलिश प्रेशर बनाई हुआ है क्योंकि ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है ना। भले येलो कलर आने से ये नेचुरली हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है बट है नहीं। इस चीज का बेहद अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस केस में बाजार सपोर्ट को छोड़कर एक डायवर्सन नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से बस यहां पर हट गया है, नई जगह पर हमें नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है बट वो है नहीं, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और रेजिस्टेंस साइड से ऑलरेडी डबल बुलिश प्रेशर है, यानी कि बुलरन के केस में, काइंड ऑफ बुलरन के केस में अभी भी बाजार है। तो हम अगर सपोर्ट से खरीदारी कर रहे हैं तो कब तक एग्जिट नहीं करेंगे, या तो फिर अब यहाँ पर एग्जिट प्लान कैसा है, या तो एक डायवर्सन नीचे आ जाएगा तो हमें तो पता ही एक डायवर्सन नीचे आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब ये परसेंटेज बढ़कर 77 का परसेंटेज बढ़कर, हम परसेंटेज पे एसएल लगाते हैं तो ये 80% हो जाए, है ना, बढ़कर 80% हो जाए, या फिर यहाँ पर 83 का परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू कर दे, 83 से 80 हो जाए, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाए, प्लस हो जाए, और यहाँ पर परसेंटेज माइनस होना शुरू हो जाए, तो बाजार इस पर्टिकुलर US-1 को भी तोड़कर नीचे जाने की संभावना रखेगा। बट ऐसा कंडीशन हुआ नहीं और बाजार में हम बात करें कि बाजार US-1 तक आते आते एक अच्छा खासा मोमेंटम, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था रादर देन ये वाला 77% सपोर्ट साइड का। आप देखिए कंटिन्यूअसली यही परसेंटेज, वो 77 का 78 हुआ और मैक्स 79 हुआ, उससे ज्यादा वो परसेंटेज कभी बढ़ा ही नहीं। बट रादर देन सपोर्ट, रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज था वो हर टिक में बढ़ रहा था, हर टिक में बढ़ रहा था, और बाजार उस कंडीशन में US-1 पूरा पूरा तो नहीं आया 620, उसके पहले ही एक अच्छा खासा मोमेंटम
एक बेहतरीन वाला रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर मिला, और जो लोग पेशेंसफुली इंतजार कर रहे थे बेहतरीन ट्रेड बनाए होंगे। हम लोग भी यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनाए थे, यहाँ पर हमारा एवरेजिंग पॉइंट था, बट वो टोटली उस वैल्यू पे नहीं आया। तो जैसे ही यहाँ से बाजार ने एक मूव दिया, कई लोग कॉस्ट पे भी निकले होंगे, इस परसेंटेज को देखकर कई लोग कॉस्ट पे भी निकले होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग ने एक ट्रेड बुक किया वो भी बढ़िया था, यहाँ 660 तक 760 तक रुके थे, वो भी बढ़िया था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड में ऐसा ये परसेंटेज हमें यहाँ पर कोई यहाँ कोई परसेंटेज दरा ही नहीं रहा था, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, बट रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज काफी इंक्रीज हो रहा था। इसके चलते मेरा एग्जिट प्लान कब होता, या तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन दोबारा इस पर्टिकुलर 700 पे होता। यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम नई जगह पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 75 से नीचे चले गया था और फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू किया है, इस वजह से यहाँ पर हम मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे, और इस चीज को ध्यान देना बेहद जरूरी है ना। इसके अलावा और कोई यहाँ पर कंडीशंस हमें नहीं दिख रही थी, यही कंडीशंस थी, और इसी कंडीशंस के चलते हुए काफी अच्छा मोमेंटम आया। यहाँ पर आप देखिए 10:10 तक बाजार ने हमें ऑलमोस्ट 600 जहां अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया था, वहां से एक बेहतरीन रिवर्सल आते हुए सीधा 714 के आसपास हमें बाजार हमारा कंडीशंस में दिखाई दे रहा है। सीधा बाजार आ गया यहाँ पर 714। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, जिन लोगों ने 770 760 के आसपास बुक किया, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अभी भी रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप बना हुआ है, सपोर्ट का 79 तक की परसेंटेज है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस साइड से डबल बुलिश प्रेशर के वजह से ये क्या है, अभी भी एक काइंड ऑफ बुलरन के केस में ही है बाजार, है ना। क्योंकि सपोर्ट को भी हम शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही कह रहे हैं। ये भले ही हमें विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा है, बट वो नेचुरली विक्टोर्स बॉटम दिख रहा है, वो है नहीं, है ना। तो इस केस में उसके बाद बाजार क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पर टॉप लगा दिया 760 के आसपास, और ये परसेंटेज उसके बाद 92 के बाद कभी इंक्रीज ही नहीं हुआ, ना रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ना सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ऐसा ही केस कंटिन्यूअसली चलता रहा, और बस अब बाजार में सिनेरियो को नया क्रिएट करने के लिए अब बाजार को क्या करना पड़ेगा, या तो ये सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो बाजार में मोमेंटम हमें ऊपर साइड दिखेगा, है ना, और साथ ही ये परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो हमें प्लस साइड बाजार जाता हुआ दिखेगा। अगर ये परसेंटेज भी बढ़ना बंद हो जाए, यहां पर भी कोई बदलाव ना आए, तो बाजार क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। इस समय क्या हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। और कहां थमेगा, जो स्ट्राइक प्राइस में बाजार फंसा हुआ है, जैसे यहाँ पर 750 पे अभी बाजार चल रहा है, तो इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग बाजार क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। कब होता है, जब दोनों साइड की परसेंटेज में कोई बदलाव ही ना आए, है ना, कंटिन्यूअसली दोनों साइड की परसेंटेज में कोई बदलाव ही ना आए, तब बाजार ऐसा मोमेंटम हमें दिखाता है एक कंसोलिडेशन जोन का। और ये कंसोलिडेशन जोन हमें यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दिया 10 बजे के बाद। सिर्फ मात्र ये 700 से लेकर 750 के रेंज में ही घूमता रहा। क्यों? क्योंकि देखिए 10:21 के बाद हम चलते हैं, इस परसेंटेज को दोनों जगह देखिएगा, यहां चलते हैं हम 11:30 के आसपास, और सिनेरियो को देखते हैं यहाँ 78 या 91, और डेटा में कर देता हूं प्ले। कितने बजे? 11:30 बजे। ये देखिए परसेंटेज 77 और या 91, उतना ही परसेंटेज बना हुआ है 11:30 बजे भी। तो बाजार में कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है ना। अगर बाजार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम इस पर्टिकुलर प्लेस में हो जाता 23,700 पर भी, तो भी ये सपोर्ट क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, तो भी ये कंसोलिडेशन जोन में ही रहता, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीजिंग मोड नहीं है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान देना है। तो बाजार अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस में कंसोलिडेट रहा, ये परसेंटेज इंक्रीज ना होने के कारण 750 की स्ट्राइक प्राइस में कंसोलिडेट हो गया, है ना, क्योंकि दोनों साइड का परसेंटेज ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में बाजार क्या हो गया, स्टेबल हो गया और थम गया। और अब यहाँ 1 घंटा बीत गया, ना परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ ना परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुआ, है ना। और आगे बढ़ते हैं यहां से, अब सीधा चलते 12:30 बजे को। 12:30 बजे देखने की कोशिश करते हैं 12:30 को अगर मैं सिनेरियोस को देखूं, 12:30 को अगर सिनेरियोस देखूं, तो 12:30 में भी मेरा क्या है, यहाँ पर 12:30 को भी अगर डेटा को देखने की कोशिश करें तो ये देखिए सपोर्ट साइड में अभी भी क्या है, अभी भी सपोर्ट क्या है हमारा 75% बना हुआ है, और यहाँ पर 92% बना हुआ है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। बाजार कहाँ फंसा हुआ है, 750 की स्ट्राइक प्राइस में, यानी कि ये बाजार फंस गया आप कहां पर, ना परसेंटेज में 2 घंटे से ना कोई बढ़ रहा है ना कोई कम हो रहा है ना। तो 2 घंटे से बाजार क्या हो गया, अभी फंस गया है। और इस कंडीशन में बाजार देखिए 2 घंटे 10:30 के बाद बाजार भी वही कंडीशन में बाजार चलता रहा। और इन केस आगे बढ़ते हैं यहां से, अब सीधा 1:30 बजे देख लेते हैं, क्या 1:30 बजे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सीधा चलते हम 1:30। 1:30 बजे अगर मैं देखने की कोशिश करूं बाजार को सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो वहां पर 1:30 बजे देखिए सेम कंडीशन, 1:30 बजे भी वही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी वो नेचुरली दिख रहा है। बट यहां पर कोई 3 घंटे से ना किसी परसेंटेज में बदलाव आ रहा है, 1% का भी बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो इस वजह से बाजार क्या होगा, 3 घंटे तक कंसोलिडेट हो गया, कोई ट्रेड इसके बाद हमें यहां पर नहीं मिला।
और 2:30 की मैं बात कर लूं तो अब चलते सीधा यहाँ पर 2:30 और 2:30 के बाद तो हमें कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, बट 2:30 का सिनेरियोज भी हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियोज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2:30 अगर हम बात करें तो सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था वो स्ट्रांग हो गया। तो इस केस में अगर हम बात करें तो 2:30 के बाद तो कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, बट यहाँ पर परसेंटेज का कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा था, इस वजह से बाजार क्या हो गया 2:30 के बाद भी कोई मूव नहीं कर पा रहा है। और अगर कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जहां तक बाजार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप जहां तक है वहां तक जाना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री हूं इस बात से, जाना चाहिए। बट एक चीज आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि एक चीज यहाँ पर परसेंटेज यहाँ भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो बाजार चलेगा किस डायरेक्शन में, जहां तक WTT है वहां तक जाने की संभावना रहती है ना, ये चीज हम मान के हमेशा चलते हैं। और अगर हम लाइव मार्केट में भी देख ले तो लाइव मार्केट में अगर हम बाजार को देखें 330 को, अब बाजार तो एंड हो गया है, तो अभी भी कंडीशन क्या 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 क्लोज हुई है बताइए आप, कंडीशंस किस अकॉर्डिंग क्लोज हुई है। अब रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस में वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर बंद हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार को ऐसे केस में एक्सट्रीम टॉप कहां तक लगाना चाहिए, 814 है ना रेजिस्टेंस, और बॉटम की बात करूं तो US-1, क्योंकि सपोर्ट भी तो बॉटम से टॉप पर आकर स्ट्रांग हुआ है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, तो बाजार ने 620 भी लगा दिया है, और हम बात कर ले 766 जो कि इसका मॉडरेट सेफ जोन रहता है वो भी लगा दिया है। तो अब बाजार में नया कोई काम ही नहीं बचा है, यानी आज के दिन के बाजार ने अपना पूरा काम क्या कर दिया, कंप्लीट करके एंड किया है। तो कल की बाजार की ओपनिंग क्या हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है ना, क्योंकि बाजार में कोई नया वर्क तो अभी फिलहाल में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ग्लोबल इंडाइसेस ग्लोबल मार्केट अगर जो दिखाई देगा हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाजार हमारा रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आज के सिनेरियो, एंड ऑफ द डे सिनेरियोस को अगर देखने की कोशिश करूं तो बाजार में सारा काम कंप्लीट हो चुका है। क्या आप भी इसी तरीके से बाजार को देखने की कोशिश किए, तो आज के दिन मेरा एक पॉसिबल ट्रेड यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही था, टॉप से बिकवाली मैं नहीं गया, जिन्होंने किया होगा वो भी एक डायवर्सन का बेहतरीन ट्रेड बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट बॉटम एक बेहतरीन बॉटम था, यहां से काइंड ऑफ बुलरन का भी बाजार था, तो इस वजह से ये मेरे लिए ट्रेडेबल जोन था इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है ना, और ये भी फेवर में ही था, कोई अगेंस्ट में नहीं था, बट स्लाइड सा रिस्क क्या था कि फिर से ये दोबारा विक्टोर स्टॉप एट न्यू प्लेस हो गया है ना, तब तक ये बेहतरीन ट्रेड था। तो ये पॉसिबल दो ही ट्रेड थे, पहला आप यहां से बात कर लीजिए स्लाइड सा रिस्क, और सेकंड ये हमारे लिए सेफ जोन के लिए सेफ एंट्री थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। -1 आए तो आप एवरेजिंग कर लीजिए अगर सिनेरियो में कोई बदलाव नहीं आता है, बेहतरीन यही दो ट्रेड थे, उसके बाद तो मार्केट में कोई मेरे लिए नया ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से बाजार को देखा और इसी तरीके से बाजार को समझने की कोशिश की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसा रहा ये वीडियो, आप लोग जितना हो सके उतना लाइक और कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से सीख पा रहे हैं ना, और साथ ही साथ जितना हो सके ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।